जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम अक्सर आपको और इवन मैं भी मोटिवेट करता हूं बच्चों को कि आप जमकर मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। मेहनत करो, जमकर मेहनत करो। कई बच्चों का सिलेक्शन होता है, कई अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। मैं बात कर रहा हूं इस बार के बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट के रिगार्डिंग। ऑलमोस्ट अभी हर एक कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इस साल बिहार सरकार की तरफ से बम्पर वैकेंसीज जो हैं, शिक्षक भर्तियां वो आई हैं। बीपीएससी की तरफ से जिस पेस से एग्जाम कंडक्ट कराए गए, जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया, जिस पेस से और जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ इतने कम समय के अंदर इतने लार्ज स्केल पर ये कंडक्ट कराना और फिर ज्वाइनिंग कराना, वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। और मैं हाथ जोड़ के बिहार सरकार और बीपीएससी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहूंगा। लेकिन बीपीएससी से ही मेरे कुछ सवाल भी हैं। ये मेरे पर्सनल हैं। जो जिन कैंडिडेट से, जिन विद्यार्थियों से मैं यहां पर जुड़ा हुआ हूं, उनकी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा। आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। ये मेरा सोचना है। कई सारे कैंडिडेट्स का, अभ्यर्थियों का मैसेज आता है मेरे पास, कॉल आता है, सर मेरा सिलेक्शन हुआ, और उन सभी के लिए दिल से बहुत ज्यादा खुशी है। फिर एक बच्ची का कॉल आता है टीम के पास। मुझे पता लगता है कि उसके 75 नंबर हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर पूछा गया कि कौन सा कैटेगरी है बेटा आपका, तो उसने कहा सर मेरा बीसी कैटेगरी है। कट ऑफ 76 गया, मैं एक नंबर से रह गई सर। मेहनत की होगी बच्ची ने, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी कट ऑफ की बात करते थे, और इवन मैंने भी ये कहा था कि 75 से 80 के बीच में अगर आप हैं ना, तो आप अपने आपको सिक्योर मानकर चलिए। तो ऑब्वियसली बात है यूआर कैटेगरी का उससे ज्यादा गया होगा, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर उसके नेक्स्ट डे एक लड़के का कॉल आता है और उसने कहा कि सर मेरे 90 नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैसेज आया था बेसिकली। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, सबका कट ऑफ ध्यान में मेरे नहीं रहता। मैंने उसी वक्त कॉल किया और मैंने बोला कि बेटा आपके कितने मार्क्स हैं। उसने कहा सर मेरे 90 मार्क्स हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन सा कैटेगरी है आपका। अनरिजर्व्ड है, 90 मार्क्स हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। सर कट ऑफ 93 गया है। 93 कट ऑफ गया है। 93 कट ऑफ गया है। मैं बात कर रहा हूं 11 से 12th, 11वीं से 12वीं मैथमेटिक्स के लिए, यानी गणित के लिए। यहां पर 11वीं से 12वीं का जो रिजल्ट है वो यहां पर रिलीज किया गया मैथमेटिक्स को लेकर, ठीक है, आपका कल ही के दिन, ठीक है। अभी रिसेंट की ही जो ये बात है मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 25 तारीख को है ना, कल का ही दिन था। अब ये हुआ क्यों है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, इनका सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन उनका सिलेक्शन यहां पर नहीं हुआ। मैं उसको किस मुंह से कहता कि बेटा और मेहनत करो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। लेकिन हां ये जरूरी है कि उस बच्चे के अंदर जज्बा है, जुनून है, वो कैपेबल है टीचर बनने के। 3 नंबर डिफाइन नहीं करते बेटा कि तू टीचर नहीं बन सकता मेरा लाल। तुम टीचर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। आपकी जो मेहनत है उसको जारी रखना, क्योंकि अगर आप इस स्टेज तक पहुंचे हो तो उस स्टेज तक जाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोड़ना मत। ये मैंने उस बच्चों को बोला।
लेकिन ये मैं जानता हूं कि ये हुआ क्यों। एक नोटिस रिलीज किया गया था 18 दिसंबर को, विज्ञापन संख्या 27/2023। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंकों को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची में तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों ने बहुत सही की हैं, लेकिन मेरे बस ये सवाल है कि आप परीक्षा से ठीक पहले अगर ये नोटिस निकाल रहे हैं, क्यों आपने इस नोटिस को नोटिफिकेशन में ही शामिल नहीं कर लिया। कई ऐसे अभ्यर्थी थे, कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लैंग्वेज पेपर को सॉल्व करते समय अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा। वो 75 नंबर वाला बच्चा, वो 90 नंबर वाला लड़का अगर उस टाइम को वहां इन्वेस्ट करता तो डेफिनेटली वो स्कोर कर जाता। अब मुद्दा ये उठेगा कि सर ये तो सभी के लिए एक जैसा होगा। बिल्कुल सही बात है, ये सभी के लिए एक जैसा होगा, लेकिन अगर क्लैरिटी होगी तो वो कैंडिडेट मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि वो कैंडिडेट जिसका लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका मेन सब्जेक्ट इतना अच्छा है, वो वहां इन्वेस्ट टाइम ना करके वो यहां इन्वेस्ट करेगा। तो अगर वो क्लियरिटी आपने नोटिफिकेशन में दे दी होती तो वहां पर कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्शन ले सकते थे, उनका सिलेक्शन हो सकता था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि जब भी आप बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आने वाला है, जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें जो भी आप सोचते हैं कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए, आप नोटिफिकेशन में पहले दे दीजिए, जिससे बच्चा जो अभ्यर्थी है पहले से रेडी रहे, तैयार रहे। इस तरीके का जो कहते हैं ना, ये उसको देखने को ना मिले। कोर्ट की तरफ से डिसीजन क्या कम आते हैं। पहले बीएड को बाहर किया गया था पीआरटी से, फिर डीएलएड एनआईओएस को बाहर किया गया, वहां पे रिजल्ट कम नहीं आते हैं, है ना। उन्हीं से बच्चा बहुत परेशान है। दूसरा, वो अपनी तैयारी को लेकर परेशान है। तीसरा, जब इस तरीके से आता है तो वो और डिसअपॉइंट फील करता है। हमें शिक्षक चाहिए, हमें उनकी जरूरत है। और बस इतना कहना चाहूंगा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाइए। हम सब मेहनत करते हैं, हम सब शिक्षक हैं, हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सिर्फ एक सपना लेकर चलते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। आपका भी ये सपना है कि वो जो वैकेंसीज, जो रिक्तियां आपने निकाली हैं, उस पर हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। हर कैंडिडेट जो चाहता है उसको उसकी जॉब मिले, इसलिए आपने वैकेंसीज निकाली हैं। तो बस मैं ये चाहूंगा कि वो जो क्लैरिटी है, जो माइंड में क्लैरिटी है, वो रखते हुए नोटिफिकेशन, वो सारी बातें आप पहले से रखें। और आशा करता हूं कि आगे जो आने वाला नोटिफिकेशन है उसमें आप ये त्रुटियां नहीं करेंगे। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो बीपीएससी तक पहुंचे, और उनसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज आप आगे आने वाले नोटिफिकेशन में जो भी आपकी बातें हैं उनको पहले से क्लियर करें, ताकि सभी अभ्यर्थी एक माइंड में क्लैरिटी लेकर तैयारी कर सके, चीजों को अच्छे से डिलीवर कर सके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।